नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सागर से खबर, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी कर बाहर निकले आरोपी की मौत के मामले में परिवारजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम किया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सागर के मोती नगर थाने के सामने चौराहे पर वाहनों का आवागमन प्रभावित बना रहा। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद मृतक के परिजनों के साथ समाज के लोग मोती नगर चौराहे पर जमा हुए। मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने सहित मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, नौकरी और मकान आदि की मांग की गई है। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस नेता भी साथ रहे, जिन्होंने मृतक नरेंद्र अहिरवार की मौत के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेशी पर आए आरोपी नरेंद्र अहिरवार की पुलिस अभिरक्षा में मौत होने से गुस्साए परिजनों के साथ समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक नरेंद्र अहिरवार की मौत के मामले में कार्यवाही करने और पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक सहायता के साथ प्रशासन के सामने मांगे रखी गई, जिनको पूरा करने के लिए परिवार के लोग प्रशासन के सामने अड़े रहे। सड़क पर शव रखकर चक्काजाम को हटाने के लिए प्रशासन ने कोशिश की, लेकिन आक्रोशित नहीं माने। इसके बाद अपर कलेक्टर ने पीड़ित परिवार को रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता देने और निम्न मांगों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद मृतक के परिजनों के साथ समाज के लोग माने और शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। गौरतलब है कि सोमवार की शाम बड़ा करीला निवासी नरेंद्र अहिरवार के खिलाफ क्षेत्र की महिला के द्वारा मोती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पर पुलिस ने 151 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी नरेंद्र अहिरवार को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया था। तभी कोर्ट से बाहर आने के बाद नरेंद्र की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को अब जांच में ले लिया गया है और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की बात कही है। सर, ये क्या मामला था और क्या सॉल्यूशन निकला? कुछ मामलों में परिजनों ने मांग की थी, क्योंकि वो मृतक जो है वो परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे और उनसे अपने परिवार की और बच्ची की भी जिम्मेदारी थी। उनकी ये मांग थी कि एक आर्थिक सहायता जो है वो दी जाए, परिवार की तरफ को नौकरी दी जाए और प्रकरण में एक निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस तरह की उनकी मांग थी। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन जो है एडीएम को दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी जाँच जो है निष्पक्ष कराई जाएगी और 50,000 की राशि जो है रेड क्रॉस से देने की उन्होंने घोषणा की है और साथ में मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से भी प्रस्ताव भेजने की उन्होंने यहाँ पर सर कुछ जो जिन पे आरोप है पुलिसकर्मियों पर, उन पर कोई कार्रवाई जो मांग कर रही थी जनता? क्योंकि एक सेट प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा रहता है उसकी जाँच का, इसके तहत माननीय न्यायालय से मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जो है उसका पंचनामा दिया गया है। इसकी एक पूरी जो प्रक्रिया है उसके तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। कुछ नौकरी और 10 लाख की डिमांड भी थी, उस पर क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? नौकरी का तो चूँकि उसकी नौकरी प्राप्त करने की शासकीय नियम कानून है, उसके तहत ही वो हो पाती है। उस संबंध में तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, परंतु आर्थिक सहायता के संबंध में अवश्य आश्वासन। सर, कुछ राजनीतिक दल के द्वारा ये 5 घंटे का जाम किया गया है, इसका कोई जानकारी सर? राजनीतिक दल का तो अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। 5 घंटे यातायात व्यवस्था चौपट परिजनों के द्वारा मतलब आक्रोशित व्यक्त किया गया है। अगर ऐसी कोई बात आती है जैसा आप बता रहे हैं तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। क्या इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है? तो ये जांच का विषय है। जांच में अगर जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसकी कार्रवाई। जाँच कौन कर रहा है? जाँच अभी प्रथम दृष्टया तो जो पंचायतनामा है वो मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा लिया गया है। कौन करेगा? जिस तरीके की पुलिस का रवैया रहा, जिस तरीके की उसके मारपीट की गई, हम सब सारे आज मानवता के नाते, और चूंकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग की स्वयं महिला हूँ, उस वर्ग की होने के नाते मैं ये मांग करती हूँ कि मृतक के साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए, उसके परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो पुलिस के लोग इस मारपीट में शामिल हैं उनके ऊपर घोर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एक बहुत बड़ी राशि उसको मुआवजा के तौर पे मिलना चाहिए और मृतक की बेटी को या बेटे को नौकरी दिया जाना चाहिए। ये सारी मांगे। पुलिस इस मामले को लेके बोल रही कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो उसको अटैक आया है। आप ये बताइए, अगर मारपीट नहीं की होती
तो क्या जो बैठे हैं बच्चे, बेटी है या ये माँ है, क्या ये झूठ बोलेंगे? क्या ये सही जानकारी नहीं देंगे? क्या ये झूठ बोलेंगे? भाई पहले आपने कार्रवाई रिपोर्ट हुई है तो आप ये तो जांच कर लो कि किसने रिपोर्ट करी है, वो रिपोर्ट सही है कि गलत है। इस खबर में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फास्ट इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।